नूरी साहब, एक और चीज़ मैं चाहता हूँ थोड़े वक्त में ज़्यादा आपसे फ़ायदा उठा सकूँ। ये इजराइल इसको अपनी फतह बता रहा है, कुछ उसने आगे पेशकदमी भी की है बफर जोन के लिए। तो क्या सब आप ईरान को सेटबैक हुआ और उसकी जो प्रॉक्सीज हैं या उसके जो लोग हैं उनको नुकसान होगा और इजराइल ने गेन किया है? देखिए, ये डिपेंड करता है कि इजराइल की लीडरशिप कितनी शॉर्ट साइटेड है या कितनी उसमें स्टेट्समैनशिप है। मौजूदा तो कम्प्लीटली शॉर्ट साइटेड लीडरशिप है ये जो है ना नेतन्याहू। लेकिन ये तो नहीं समझना चाहिए कि टोटल इजराइल जो है इनके पीछे डिवाइडेड है मुल्क। एक राइट विंग एक्सट्रीम है, वो तो यहाँ तक समझते हैं कि दमिश्क तक जो एंशंट टेक्स्ट है उनका ये कहना है कि सारा इलाका ही एंशंट इजराइल का हिस्सा है। तो उनको तो छोड़ देना, पागल जो एक्सट्रीमिस्ट हर तबके में होते हैं, हमारे यहाँ भी हैं, उनके यहाँ भी होंगे, हर जगह के लोग होते हैं। तो उसको अगर आप छोड़ भी दें तो आम तौर पर यस आप ये कह सकते हैं कि नेतन्याहू को ये एडवांटेज हुआ है कि अब वो क्योंकि नज़रें उनकी यहीं हैं, उस तरफ रूसी फ़ौज भी नहीं बैठी हुई और उस शाम की फ़ौज भी नहीं बैठी हुई। तो लेकिन मैं ये समझता हूँ उन्होंने बड़े घटिया सा काम किया है। उसकी वजह क्या है कि कोई इसमें इजराइल की सिक्योरिटी ऐड नहीं होगी, उसमें कोई सिक्योरिटी जो इंप्रेशन देने की कोशिश कर रहे हैं ना वो कि जी हमने वो ब्रो इसलिए किया है कि जो गोलान का इलाका है इसको हमारे कब्जे में, उसको मजीद सिक्योर करें। अटर नॉनसेंस। पहले गोलान पे उन्होंने कब्जा कर लिया ये कह के कि जी हमने सिक्योरिटी अपनी बढ़ानी है। ये उन्होंने, मैं समझता हूँ कि एक फ़ायदा उठाया है वक्ती सिचुएशन का कि इस वक्त कोई सीरिया की सेंट्रल गवर्नमेंट नहीं है। मेरा अपना अंदाज़ा ये है कि जिस किस्म की हुकूमत बनेगी, खुदा करे कि वो किसी ना किसी किस्म का कोई इलेक्शन हो जाए, कोई ऐसी चीज़ हो कि ब्रॉड बेस्ड हुकूमत हो, तो कोई ऐसी हुकूमत शाम में आ ही नहीं सकती जो ये एक्सेप्ट कर ले इजराइल का एक्सपेंशनिज्म। इसलिए एक लिहाज से आप कह सकते हैं कि इजराइल को एडवांटेज है और लॉन्ग रन में आप समझ सकते हैं डिसएडवांटेज है। लेकिन सर इजराइल ने हमला तो किया है और जो हमला किया है इजराइल ने, वहाँ तुर्की जो है उसने भी बुरा मनाया है, वहाँ अमेरिका भी है, रशिया भी है। तो क्या एक जंग नहीं छिड़ जाएगी वहाँ पर इजराइल के हमले से कि इजराइल आगे बढ़कर जो है वो एडवांस कर रहा है और कब्जा कर रहा है? नहीं, जंग लड़ने वाला कोई नहीं। तो सीरिया के अंदर अभी हुकूमत कोई नहीं है, जंग वंग किधर होनी है। डिपेंड करता है कि इजराइल ने जो सब किया है उस पर तो इजराइल के अंदर से भी कुछ तनकीद हो रही है कि ये सारी एफर्ट है अपने आप उनकी जो ट्रायल हो रहा है नेतन्याहू का, और बल्कि बावजूद जंग के उनकी पेशी भी हुई है अदालत में, यह होने वाली है। मेरा कहना यह है कि ये उन्होंने डेफिनेटली इजरायली पब्लिक को इम्प्रेशन दिया है कि बहुत बड़ा मजबूत लीडर हूँ, मुझे तुम जेल मत भेजो, मुझे तुम रखो कि मैं तुम्हारे मुल्क की मैं लीडर रहूँ, तुम्हें मैं लीड कर सकूँ। तो ये तो ठीक है, टेक्टिकली उनको एडवांटेज हुआ है, उन्होंने लोगों को बेवकूफ़ बनाने के लिए वो थोड़ा सा हिस्सा आगे बढ़ा लिया है। लेकिन इसका लॉन्ग टर्म तो डिपेंड करेगा कि कैसी शाम में हुकूमत आती है और इससे सबक क्या बाकी के अरब सीखते हैं। मुझे लग नहीं रहा कि कोई उन इजराइल को फ़ायदा होगा इस छोटी मोटी टेरिटरी जो उन्होंने ऐड की है। लेकिन एक सिग्नल डेफिनेटली है जो ना सिर्फ शाम बल्कि मिस्र को भी लेना चाहिए कि अगर वो ना उन्होंने सीरियसनेस दिखाई तो और इजराइल की एक्सपेंशनिज्म को ना उन्होंने सीरियस नोटिस लिया तो कल ये सब के लिए ख़तरा बन जाएगी जो मौजूदा इजराइल की हुकूमत है। अच्छा, एक और बात, ये जो हिजबुल्ला, डू यू थिंक कि हिजबुल्ला भी वीकेंड और जो है वो एक शाम ज़ाहिर है एक अलाई एक एतबार से था, तो क्या ये जिस तरह मैंने पहले अर्ज़ किया कि उनको क्या फ़र्क पड़ेगा, वो वीकेंड होंगे या उनकी जो कुमक या जो उनको मिल रहा था उसमें कमी आएगी? कसूरी साहब देखें, जो तो पहली बात तो जो नज़र आ रही है कि अगर शाम जो है कंसोलिडेट कर जाता है और एक गवर्नमेंट बन जाती है तो पहला तो रास्ता ही कट जाएगा। जो ईरान को मिला था वो यहीं से मिला था और यहीं से प्रेशर पड़ता था लबनान पे।
सबसे बड़ी वॉइस जो थी वो प्रेसिडेंट बशर अल असद थे। वो फैसला करते थे कि कौन सा प्रेसिडेंट जो है वहाँ काबिल कबूल होगा। तो वो तो बहुत ड्रामेटिक सिचुएशन चेंज हो गई है। ईरान को अगर अब इन्फ्लुएंस होगा तो वो इराक में जो शिया मिलिशियाज हैं उनके ज़रिए वो कुछ कर सकता है, लेकिन सरे दस्त ईरान को बड़े मसाइल हैं। ईरान को अंदाज़ा है कि इज़राइल ने जो कुछ किया है उसको इस वक्त तो नुकसान होगा, लेकिन ईरान एक बहुत बड़ी ताकत है। इज़राइल ने अगर कुछ ज़्यादा गड़बड़ की तो उसका जवाब ईरान देगा, और उसका लिए मैं नहीं समझता कि प्रेसिडेंट ट्रंप जो आने वाले हैं वो एक जंग चाहेंगे जिसमें ईरान कूद पड़े। तो अभी लग रहा है कि एडवांटेज इजराइल को है, इसमें कोई शक ही नहीं, और ये भी लग रहा है कि एक सेटबैक है ईरान को, लेकिन ये टेम्पररी है। उसकी वजह है कि इजराइल जो है, ये मैं मानता हूँ कि जो पहले ईरान सपोर्ट करता था हिजबुल्लाह के ज़रिए, वो वैसे अब नहीं कर सकेगा। अगर शाम में एक हुकूमत बन गई जो कि सबकी नुमाइंदा है, और इसी तरह अगर लबनान में जो अगले इलेक्शन में ऐसी हुकूमत बनी जिसके अंदर शिया सुन्नी सारे हों, लेकिन जो हिजबुल्लाह का एक रोल होता था एज अ स्टेट विद इन स्टेट, ये ऐन मुमकिन है कि वो वैसा ना रहा है। तो ये काफ़ी चीज़ें हैं जिसके ऊपर इस वक्त प्रिडिक्ट नहीं किया जा सकता। आज जो बात कहने की है कि जो चेंज आई है शाम में, वो ऐसी नहीं है कि लॉन्ग टर्म को बहुत इजराइल को फ़ायदा हो जाए, क्योंकि नेशनलिस्ट फोर्सेस हैं और इनका तो नाम ही जोलानी है, यानी कि अपने रूट से ये वो जोलान या गोलान, जो जिसे गोलान हाइट्स कहते हैं, जिस पे कुछ हिस्से पे कल भी कब्जा कर लिया इजराइल ने। तो मैं तो मानने को ही नहीं तैयार कि कोई ऐसी हुकूमत शाम में आएगी जो कि कमज़ोर इतनी होगी जितनी उसकी हुकूमत थी। अब देखते हैं, अगर हाँ बुराई का तो पता नहीं, अगर नेगेटिव हो, आपस में लड़ने मरने लगे, तो वो तो मैं कुछ नहीं कह सकता। इस वक्त साइंस अच्छे हैं, दैट्स ऑल आई कैन से। मैं जो बुनियादी चीज़ समझूं शायद ये कि ये इनकी जो कंट्राडिक्शन है तारीखी एतबार से, जो आपने जिक्र किया, वो दमिश्क तक आने की बात करते हैं। माय लास्ट क्वेश्चन टू यू सर, तो ये जो ये कॉन्फ्लिक्ट तो फिर शाम की और इजराइल की रहेगी, जिस तरह उधर एक एक्सट्रीमिस्ट बैठे हैं अभी तक तो, और इधर शाम आप ये कह रहे हैं कि शाम कोई प्रो इजराइल या प्रो ज़्यादा वेस्ट शायद ना हो। एम आई राइट इन अंडरस्टैंडिंग व्हाट यू सेड सर? जी हाँ, बिल्कुल। मैं मान ही नहीं सकता कि ऐसी हुकूमत जो अब आएगी, जिसके पीछे चाहे अमेरिका भी हो, छोड़ दें इस बात को। साहब एक और चीज़ मैं चाहता हूँ थोड़े वक्त में ज़्यादा आपसे फ़ायदा उठा सकूँ। ये इजराइल इसको अपनी फतह बता रहा है, कुछ उसने आगे पेशकदमी भी की है बफर जोन के लिए, तो क्या सब आप ईरान को सेटबैक हुआ और उसकी जो प्रॉक्सीज हैं या उसके जो लोग हैं उनको नुकसान होगा और इजराइल ने गेन किया है? देखिए, ये डिपेंड करता है कि इजराइल की लीडरशिप कितनी शॉर्ट साइटेड है या कितनी उसमें स्टेट्समैनशिप है। मौजूदा तो कम्प्लीटली शॉर्ट साइटेड लीडरशिप है ये जो है ना नेतन्याहू, लेकिन ये तो नहीं समझना चाहिए कि टोटल इजराइल जो है इनके पीछे डिवाइडेड है मुल्क। एक राइट विंग एक्सट्रीम है, वो तो यहाँ तक समझते हैं कि दमिश्क तक जो एंशंट टेक्स्ट हैं उनका ये कहना है कि सारा इलाका ही एंशंट इजराइल का हिस्सा है। तो उनको तो छोड़ देना, पागल जो एक्सट्रीमिस्ट हर तबके में होते हैं, हमारे यहाँ भी हैं, उनके यहाँ भी होंगे, हर जगह के लोग होते हैं, तो उसको अगर आप छोड़ भी दें तो आम तौर पर यस आप ये कह सकते हैं कि नेतन्याहू को ये एडवांटेज हुआ है कि अब वो क्योंकि नज़रें उनकी यहीं हैं, उस तरफ रूसी फ़ौज भी नहीं बैठी हुई और उस शाम की फ़ौज भी नहीं बैठी हुई, तो लेकिन मैं ये समझता हूँ उन्होंने बड़े घटिया सा काम किया है